class 10th. Important question answers of chapter 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Question number 1, where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstones? Where मतलब होता है कहाँ. सेरेमनीज जो नेल्सन मंडेला की ऑनर में हो रही थी वो कहाँ पर हो रही थी, और इंडिया में कोई 2 पब्लिक बिल्डिंग्स का नाम बताना है जो कि सैंडस्टोन से बनी हैं. तो इसका आंसर लिखेंगे हम. क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे. वेयर डिड को छोड़ करके द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया. केवल आपको इतना याद करना है, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया. और जो 2 बिल्डिंग का नाम हमें बताना है वो है राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए मतलब भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन से आइडियल्स मतलब कौन से प्रिंसिपल्स सेट किए थे. नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग. तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए सबसे पहली बात तो थी कि उनको न्याय दिलाना और उनको बॉन्डेज मतलब पॉवर्टी की बंधन से, गरीबी की पॉवर्टी मतलब गरीबी की बंधन से उन्हें मुक्त कराना, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग. और उनको वो जो डिप्राइव्ड थे, उनके पास जो राइट्स नहीं थे, जो उनके पास बेसिक नीड्स नहीं थी, उनको उन्होंने फ्री करना चाहते थे. और उनकी सफरिंग्स, उनके वो जो सहते थे, जो यातनाएं सहते थे वाइट्स के कारण, जो ब्लैक पीपल थे वहाँ के, तो उनको ख़त्म करना. तो ये 3 चीज़ें हमको ध्यान रखना है. बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग. क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग. जब वो शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति पद की, नेल्सन मंडेला, तो 2 नेशनल एंथम गाए गए थे. तो क्यों 2 नेशनल एंथम गाए गए थे? ताकि वो इक्वालिटी, ब्लैक्स की और वाइट्स की इक्वालिटी को सिंबलाइज कर रहे थे. ठीक है. तो 2 नेशनल एंथम्स वर संग टू सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स. ब्लैक्स और वाइट्स जो 2 तरह के लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे, उनको सिंबलाइज करने के लिए उनको ये चिन्ह था इस बात का कि दोनों ही नेशनल एंथम गाए गए, जिससे कि ये पता चले कि वो दोनों ही इक्वल थे. और जैसा कि हर कंट्री में सभी सिटीजन्स इक्वल होते हैं. सॉरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला. मंडेला के अकॉर्डिंगली करेज मतलब साहस का क्या अर्थ होता है. फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर. फियर मतलब डर और एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति. मंडेला ये नहीं कहते थे कि करेज का मतलब है कि डर आपका हट जाए, बट अ विक्ट्री ओवर फियर. लेकिन आपकी डर के ऊपर आपकी जीत हो जाए, तभी सच्चा करेज माना जाता है. According to him, brave men need not to be fearless, but should be able to conquer fear. Sorry. जो ब्रेव मैन है वो जरूरी नहीं कि फियरलेस हो या निडर हो, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. लेकिन उनके ऊपर उनकी डर के ऊपर जीत होना चाहिए. कॉन्कर यानी विजय, फियर यानी डर. क्वेश्चन नंबर 6, sorry, which does Mandela think to natural to love or to hate. मतलब नेचुरल क्या था मंडेला के अकॉर्डिंगली. मंडेला क्या सोचते थे कि प्राकृतिक चीज, व्यक्ति के अंदर जो प्राकृतिक चीज है वो लव है या हेट है, मतलब प्यार है या नफरत है. तो फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट. तो वो कहते थे कि इंसान के दिल में, हार्ट में स्वाभाविक तरीके से तो लव ही रहता है, प्यार ही रहता है, हेट वहां पर नहीं रहता. और हेट के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी पड़ती है. नफरत अपने अंदर यदि आना है तो बहुत इसके लिए एक व्यक्ति को बहुत नीचे गिर के सोचना होता है. लेकिन लव जो है, प्यार जो है, वो नेचुरली ही ह्यूमन हार्ट में आ जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन. नेल्सन मंडेला ने वो कौन से 2 ऑब्लिगेशंस मतलब कि आपकी ड्यूटीज, हर एक व्यक्ति की
दो बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटीज होती हैं अपनी लाइफ में, और नेल्सन मंडेला ने वो कौन सी दो ड्यूटीज बताई हैं। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ट्विन यानी दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो उनका ऑब्लिगेशन है, उनकी जो पहला कर्तव्य है, उनकी पहली जो ड्यूटी है, वो अपनी फैमिली के प्रति है, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति होती है। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा उनका जो कर्तव्य है, जो ऑब्लिगेशन है, वो किसके प्रति है? उनके लोगों के प्रति है, कम्युनिटी के प्रति मतलब उनकी समाज के प्रति, और उनकी कंट्री के प्रति और उसकी कंट्री के प्रति। तो ये दो ट्विन ऑब्लिगेशंस मंडेला ने बताए हैं हर एक व्यक्ति के लाइफ में। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई हैव ट्राइड टू राइट वेरी शॉर्ट आंसर्स, बहुत छोटे आंसर्स लिखे हैं। ट्राई टू लर्न देम एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो बेस्ट ऑफ लक।